Hello everyone, welcome back to my channel. So in this channel I will teach you all subjects for class 10th. So let us start the chapter of history. Chapter number 1, the rise of nationalism in Europe. So in 1848, Frederic Sororio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made of democratic and social republics as he called them. सो इसमें बताया गया है कि 1848 ईयर में फ्रेडरिक सोरोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट था. उसने फोर प्रिंट्स बनाए थे जिसमें उसने अपने दिखाया था ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, जो उसकी इमेजिनेशन वर्ल्ड था, जो कि बना हुआ था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से. उसने अपने ड्रीम ऑफ वर्ल्ड को बुलाया था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. So पहले प्रिंट में जो 4 प्रिंट्स थे उसमें से फर्स्ट प्रिंट में उस फ्रेडरिक सरोरियो ने दिखाया था पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, जिसके अंदर मेन और वुमेन सारे एजेस के और सोशल क्लासेस के मार्च कर रहे थे एक लंबे से क्यू में और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के होमेज दे रहे थे एज दे पास बाय इट. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. पहले आपने पढ़ा ही होगा 9th में कि आर्टिस्ट उस टाइम के फ्रेंच रेवोल्यूशन में फीमेल फिगर को लिबर्टी से पर्सोनिफाई करते थे. इधर आप देख सकते हो कि टॉर्च स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और अदर हैंड में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर. On the earth in the foreground of the image lie in the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. So इसमें highlight किया हुआ है absolutist. So सबसे पहले absolutist का मतलब क्या होता है? Literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. सो एब्सोल्यूटिस्ट का सिंपल मतलब होता है जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें राजा ही रूल करता है और उसके हाथ में सारी पावर होती है और किसी के हाथ में नहीं होती. जो इसमें दिखाया हुआ है कि जो ये इमेज बनी हुई है इसमें क्राउन सब कुछ दिखाए हुए हैं. ये रिप्रेजेंट करता है कि एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कियल गवर्नमेंट अब ख़त्म हो रही है और डेमोक्रेसी पावर में आ रही है. In Sororio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. So सबसे पहले यूटोपियन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन में इधर मीनिंग दिया हुआ है ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. यूटोपियन का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जो कि सिर्फ इमेजिनेबल होती है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत ज़्यादा आइडियल होती है. सो सोरोरियो का जो यूटोपियन विजन था उसमें उसने दिखाया था कि जो पीपल है वर्ल्ड के वो अलग अलग नेशंस के हैं और उनके अलग अलग फ्लैग्स हैं, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं जिसकी वजह से उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि वो कौन सी कंट्री के हैं. Leading the procession way past Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. So जो ये इमेज है इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले आगे चल रहे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के पीपल, क्योंकि उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस और स्विट्ज़रलैंड पहले ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे, पहले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुके थे और मोनार्कल फॉर्म उधर से ख़त्म हो गई थी. France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. She is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. So इसमें बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद फ्रांस उनके पीछे है जो कि
नेशन स्टेट बनने ही वाला है। उसके बाद जो कंट्रीज़ आ रही हैं वो है जर्मनी, जिसका नेशनल फ्लैग है ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग। Interestingly, at the time in 1848, to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution, इसमें बताया गया है कि जब फ्रेडरिक सरोरियो ने इमेज क्रिएट की थी यूटोपियन विजन वाली, उस टाइम पे जर्मनी जो था वो नेशन स्टेट में नहीं बना था। जो उसका फ्लैग था वो लिबरल होप्स के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता था कि वो नेशन स्टेट कभी बनेगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। German from the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. So जो ये इमेज दिखाई गई है इसमें दिखाया हुआ है एंजल, क्रिस्ट, सेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैटर्निटी अमंग सिटीजन्स। This chapter will deal with many of the issues by Sororio in figure point 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of nation-state in place of multinational dynastic empires of Europe. So इसमें बताया गया है कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म एक ऐसा फोर्स इमर्ज हुआ जिसमें पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आए। तो जो इसका एंड रिजल्ट था वो था कि सारी कंट्रीज़ जो थी वो नेशन स्टेट्स में इमर्ज होगी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के अलावा। मतलब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हट गया और डेमोक्रेसी आ गई वर्ल्ड के अंदर। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which majority of its citizens and not only its But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. जब नेशन स्टेट आई थी तो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स से केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर करने लग गए थे, एक ही नेशन से आइडेंटिफाइड होने लगे थे। द कॉमनेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम immemorial. It was fought through struggles, through the action of leaders and the common people. ये जो नेशन स्टेट्स जो बने थे ये बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के कारण बने थे, एक्शंस और लीडर्स और कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म्स केम इनटू बीइंग 19th century Europe.